हेलो। कैसे हैं आप? मैं सजन सा आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे गणित कक्षा 8 अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.6। ठीक, प्रश्नावली 2.6। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। निम्न समीकरणों को हल कीजिए। यहाँ पे नीचे हमें कुछ समीकरण दिए गए हैं और इन समीकरणों को हमें हल करना है। जैसे पहला नंबर देखिए दिया गया है 8x-3 बटे का 3x बराबर 2। तो इस समीकरण को हल करके इस समीकरण में चर क्या है, x है, तो x का हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए हम लोग हल करेंगे। हल पहला नंबर। ठीक, हमें क्या दिया गया है, लिखेंगे दिया है एक समीकरण दिया गया है 8x-3 बटे का 3x बराबर 2। यह समीकरण दिया गया है। इस समीकरणों को हमें हल करके x का मान ज्ञात करना है। तो हम इससे पहले बच्चों हम लोग समझते हैं थोड़ा सा कि यदि कोई समीकरण दिया गया है, ठीक, समीकरण में बराबर के पहले वाले पक्ष को क्या बोलते हैं, बायां पक्ष, अर्थात LHS। ठीक, और बराबर के बाद के पक्ष को बोलते हैं दायां पक्ष, अर्थात राइट RHS, राइट हैंड साइड। ठीक, अब हम लोग थोड़ा समझते हैं साइन का प्रयोग हम कैसे करते हैं इसमें। यदि लेफ्ट साइड में कोई संख्या प्लस में है तो उसको राइट साइड में हम ले जाएंगे तो क्या प्लस का क्या होता है, माइनस होता है। इसी तरह से कोई संख्या या कोई चर राशि, अचर राशि लेफ्ट साइड में माइनस में है तो उसको हम ले जाएंगे राइट साइड में, पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा, माइनस का प्लस होगा। इसी तरह से इस साइड यदि कोई संख्या गुणा में है तो उसको राइट साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, गुणा का भाग होगा। यदि भाग में दिया गया है तो भाग का क्या होगा, गुणा होगा। ठीक, जस्ट इसका ओपोजिट। इसी प्रकार से यदि राइट साइड में कोई संख्या माइनस में दी गई है तो इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस का प्लस होगा। प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। भाग है तो इधर लाएंगे तो गुणा होगा। और गुणा में राइट साइड में दिया गया है तो जब लेफ्ट साइड में हम लाएंगे, अर्थात बायां पक्ष, दायां पक्ष से बायां पक्ष में लाएंगे तो गुणा का क्या हो जाएगा, साइन भाग में चेंज हो जाएगा। अब इसकी मदद से हम लोग इसको हल करेंगे समीकरण को। तो चलिए हल करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है 8x-3 बटे का 3x बराबर 2। ठीक, तो यहाँ पे बटे में हमें दिया गया है, बटे का मतलब होता है भाग, अर्थात भाग में हमें दिया गया है 3x। तो भाग का जब लेफ्ट साइड से 3x को राइट साइड में हम ले जाएंगे तो भाग का क्या होता है, देखिए गुणा होता है। अर्थात 3x इस साइड भाग में है तो जब इसको हम राइट साइड में बराबर के बाद ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। गुणा क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग हल करते हैं। इस प्रकार से क्या हो जाएगा मेरा 8x-3, इस प्रकार से हो जाएगा 8x-3 बराबर 2। बराबर के बाद 2 पहले से है। अब 3x को हम जब इस साइड से इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग का गुणा में हो जाएगा, गुणा में चेंज हो जाएगा। तो 3x क्या हो जाएगा, गुणा में आ जाएगा। अब इसको हम लोग हल करेंगे। 8x-3 बराबर, ये गुणा होगा, 2 में 3 का गुणा करेंगे, 2 तिहाई क्या हो जाएगा, 6, और x है तो x, इस प्रकार से आ गया 6x। अब x वाले पद को एक तरफ रखेंगे और अचर पद को एक तरफ। तो देखिए इधर 8x है और 6x इधर क्या है, प्लस में है। 6x को जब इधर लाएंगे हम, बराबर के पहले लाएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -6x हो जाएगा। और बराबर इस साइड देखिए -3 है तो -3 को जब हम राइट साइड ले जाएंगे, बराबर के बाद ले जाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा 3। तो किसी भी संख्या के पहले प्लस हम लिखें या फिर ना लिखें, हम वही मान होता है। तो इस प्रकार से हो गया 3 हो गया। अब 8x में 6x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x। 2x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 3, और x के गुणा में देखिए क्या है, 2 है। 2 क्या है, इस साइड गुणा में है तो 2 को जब हम इस साइड ले जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे तो गुणा का क्या होगा, भाग, अर्थात 3 के बटे में आ जाएगा 2। इस प्रकार से x का मान आ गया 3/2।
इस प्रकार से बच्चों यह हो जाएगा हमारा अभीष्ट हल। ये हो गया हमारा आंसर। यदि और आगे यदि दशमलव में आप कट करना चाहते हैं तब क्या हो जाएगा, दशमलव में यदि मान ज्ञात करना चाहते हैं तो x बराबर हो जाएगा 3/2। इसको हम काटेंगे तो क्या होगा, 2 को 3 से विभाजित करेंगे, 2 से 3 को विभाजित करेंगे, 2 एक कम 2 आएगा, 1 3 में 2 घटाएंगे 1 आएगा, भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगा देंगे, इस प्रकार से हो जाएगा ये 10। तो 2 पंचे क्या हो जाएगा 10। अब देखिए 10 में 10 घटाएंगे पूरा कट गया, अर्थात 2 से 3 को जब विभाजित करेंगे तो क्या आएगा मेरा मान 1.5। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे 1.5। तो यदि आपके बुक में दशमलव में दिया गया होगा मान तो हम लिख सकते हैं x बराबर 1.5। यह आंसर हमारा, दोनों आंसर सही है। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिटेल में समझा है। अब आगे के प्रश्नों को थोड़ा स्पीड से हल करेंगे हम लोग, ठीक। अब देखिए दूसरा नंबर हमें समीकरण दिया गया है 9x बटा 7 माइनस 6x बराबर का 15, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 7 माइनस 6x क्या है, भाग में है, तो इसको जब हम इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। इस प्रकार से हो जाएगा 9x बराबर 15 और गुणा में क्या आ जाएगा 7 माइनस 6x। अब इसको हल करेंगे आगे तो 9x बराबर हो जाएगा, यहाँ देखिए जब कोष्टक खुलेगा तो 15 का गुणा इन दोनों संख्याओं में होगा। 15 का गुणा एक बार 7 में होगा और 15 का गुणा एक बार माइनस 6x में होगा। तो चलिए हम गुणा करेंगे, 15 का गुणा 7 में करेंगे तो 15 सत्ते कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, माइनस 15 का गुणा माइनस 6 में करेंगे तो 15 छक्का 90, माइनस हो जाएगा 90 और x है तो x। अब x वाले पद को एक तरफ करेंगे, अचर पद को एक तरफ हम करेंगे, तो इधर 9x है और इस साइड देखिए क्या है, दायां साइड माइनस 90x है। जब इसको हम इस साइड लाएंगे बराबर के पहले तो क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस 90x बराबर 105। अब 90 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9x प्लस 90x बराबर 99x बराबर 105। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 105 बटा का 99। देखिए x के गुणा में है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो इस प्रकार से बटे में आ जाएगा 99। अब इसको हल करेंगे, ऊपर नीचे कटेगा तो काटेंगे हम। देखिए 3 से कटेगा, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, ऊपर 3 से काटिए 3 त्रिकाई 9, 10 में 9 घटाएंगे 1 बचा, 1 यहाँ पे चिपकाएंगे 15 हो गया, 3 पचे 15 हो गया। इस प्रकार से x का मान हमारा क्या आ गया, इस प्रकार से x बराबर आ गया 35/33, 35/33। तो यह हो जाएगा हमारा अभीष्ट हल, आंसर। इस समीकरण का हल क्या होगा, x बराबर 35/33। अब चलिए हम इसी तरह से थर्ड नंबर हल करते हैं। तीसरा नंबर हमें क्या दिया गया है, z बटा z प्लस 15 बराबर 4/9। अब इसको हम लोग आगे हल करेंगे। तो देखिए z यहाँ पे 9 क्या है, नीचे है अर्थात भाग में है। जब 9 को हम इधर लाएंगे तो क्या होगा, गुणा में होगा, तो z गुणा क्या हो जाएगा, z गुणा 9 हो जाएगा बराबर, इस साइड देखिए 4 है ऊपर और इधर नीचे क्या है z प्लस 15। तो z प्लस 15 इधर क्या है, भाग में है, तो बायां साइड से जब इसको दायां साइड में हम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, अर्थात नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो गुणा हो जाएगा 4 के साथ z प्लस 15। अब इसको हल कीजिए, z में 9 का गुणा करेंगे 9z हो जाएगा बराबर, यहाँ कोष्टक खुलेगा तो 4 का गुणा एक बार 2 में होगा, एक बार 4 का गुणा 15 में होगा, तो 4 का गुणा ये z है, 4 का गुणा z में करेंगे तो 4z होगा, प्लस 4 का गुणा 15 में करेंगे तो 15 चौको 60, ये 60 आ गया। 4 का गुणा 15 में कीजिए आप 15 का गुणा 4 में कीजिए तो 15 चौको 60 हो गया। अब z वाले पद को एक तरफ लाएंगे तो 9z, 4z को हम बराबर से पहले लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 4z हो जाएगा बराबर 60। 9z में 4z हम माइनस करेंगे कितना आएगा, 5z, 5z बराबर 60। तो z का मान क्या हो जाएगा 60, और देखिए 5 क्या है, z के गुणा में है, यहाँ पे चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब क्या है, गुणा में है, 5 गुणा z, तो 5 गुणा में है। जब इसको हम राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा का भाग में हो जाएगा, तो बटा में आ जाएगा 5। अब यहाँ ऊपर नीचे कटेगा तो काटेंगे, 5 एकम 5,
5 एक कम 5, ऊपर से 1 बचा, यहाँ पे चिपका दिया हमने, 10 हो गया, 5 दूना कितना हो गया 10। इस प्रकार से 12 पंचे 60 हुआ। तो z बराबर क्या आ गया, 12/1 का मतलब 12। z बराबर क्या आ गया 12। तो इस समीकरण को देखिए जब हमने हल किया तो इसका अभिष्ट हल क्या है, z बराबर 12 है। ये हो गया हमारा आंसर। इसी प्रकार से चौथा नंबर हल करेंगे। चौथा नंबर हमें क्या दिया गया है, 3y + 4 बटे का, यहाँ पे माइनस दिया गया है, तो हो जाएगा मेरा -2 - 6y बराबर -2/5। ठीक, तो यहाँ देखिए 5 क्या है, नीचे है, तो इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, भाग का गुणा में हो जाएगा, अर्थात इसमें 5 का गुणा होगा। और 2 - 6y इस साइड क्या है, भाग में है, नीचे है, तो इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, अर्थात -2 में इसका गुणा हो जाएगा। तो ये एक प्रकार से बच्चों हम समझ सकते हैं कि यदि दोनों साइड भिन्न के रूप में, बटे के रूप में संख्याएं या मान हमें दिया गया होगा, तब इनको हल करने के लिए क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। तो देखिए 5 का इधर ऊपर गुणा हो जाएगा, और इस साइड ये नीचे है तो इधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, अर्थात 5 का गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, 3y + 4 × 5 बराबर -2 इधर पहले से है, और 2 - 6y इधर जाएगा तो क्या होगा, गुणा होगा, 2 - 6y। अब इसको हल करेंगे हम लोग। जब कोष्टक खोलेंगे तो 5 का गुणा 3y में होगा और 5 का गुणा 4 में होगा। 5 का गुणा 3y में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15y प्लस 5 का गुणा 4 में करेंगे 5 × 20 बराबर। अब -2 का गुणा इसी तरह से दोनों संख्याओं में होगा। जब कोष्टक हम खोलेंगे तो -2 का गुणा 2 में करेंगे, -2 दूना 4 हो जाएगा। अब -2 का गुणा -6y में हम करेंगे तो सबसे पहले माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस। ठीक, ये चीज़ आपको आना चाहिए। देखिए प्लस का गुणा करेंगे तो क्या होता है, प्लस होता है। माइनस का इस तरह से गुणा करेंगे तो क्या होता है, प्लस होता है। जब सेम साइन हो तो मेरा मान प्लस आता है। यदि एक संख्या माइनस में हो और इसका गुणा हम प्लस में करेंगे, या फिर प्लस का गुणा हम माइनस में करेंगे, तो हमें क्या मान प्राप्त होता है, माइनस प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए माइनस का गुणा क्या होगा, प्लस होगा। ठीक, तो इस प्रकार से माइनस प्लस हो गया। 2 छक्का 12 और y है तो y। अब y वाले पद को एक तरफ करेंगे, अचर पद को एक तरफ। तो देखिए इधर क्या है, 15y, 12y इस साइड प्लस में है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -12y हो जाएगा बराबर -4 पहले से है, 20 को इधर लाएंगे तो +20 है, तो इस प्रकार से दायां साइड लाएंगे तो -20 हो जाएगा। अब 15y में 12y हम माइनस करेंगे, कितना आएगा, 3y आएगा, और बराबर -4 - 20। जब दो संख्याएं माइनस में हो तो हम उन्हें जोड़ते हैं, तो 20 4 कितना हो जाएगा, 24, लेकिन माइनस का चिन्ह लगाते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा, 24। -4 - 20 बराबर -24। इस प्रकार से y बराबर क्या आ जाएगा, -24, और y के गुणा में 3 है। जब 3 को हम इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा का भाग हो जाएगा, अर्थात 3 बटे में आ जाएगा। अब ऊपर नीचे कट होगा तो हम काटेंगे, 3 × 3 3 × 24, तो कितना, y का मान कितना आ गया, -8/1। बटे 1 का मतलब कुछ नहीं है, अर्थात y बराबर -8। y बराबर हम लिख देते हैं -8। तो इस प्रकार से इस समीकरण का अभिष्ट हल क्या होगा, y बराबर -8। अब हम लोग 5वां नंबर हल करेंगे। देखिए 5वां नंबर क्या दिया गया है, 7y + 4 बटे का y + 2 बराबर -4/3। तो देखिए जब दोनों साइड भिन्न के रूप में, बटे के रूप में मान दिया गया होगा तो उनका हम तिर्यक गुणा करते हैं हल करने के लिए। तो इस प्रकार से 3 का गुणा इधर तिर्यक होगा और y + 2 का इधर तिर्यक गुणा होगा। तो 3 का गुणा इसके साथ होगा तो क्या होगा, 7y + 4 × 3 बराबर -4 का -4, और y + 2 इधर भाग में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, गुणा में होगा, y + 2। अब इसको हल करेंगे हम। कोष्टक जब खोलेंगे तो 3 का गुणा बारी बारी से दोनों में होगा। 3 का गुणा 7y में करेंगे, 3 × 7 = 21y हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा 4 में करेंगे, 3 × 4 = 12, -4 का गुणा y में करेंगे, -4y। इसी प्रकार से -4 का गुणा +2 में करेंगे। तो देखिए बच्चों, माइनस प्लस का गुणा अभी हमने बताया था, माइनस प्लस का गुणा क्या होता है, माइनस। इस प्रकार से हो जाएगा -4 दूना 8। अब y वाले पद को एक साइड करेंगे हम, तो 21y, -4y इस साइड माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, +4y होगा।
बराबर -8 पहले से है। 12 को जब हम बायां पक्ष से दायां पक्ष में लाएंगे तो +12 का क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। इस प्रकार से 21 + 4 कितना हो जाएगा, 25y बराबर -8 -12 माइनस कितना हो जाएगा, 20। तो y का मान कितना हो जाएगा, -20 बटा 25 क्या है, y के गुणा में है, तो इधर लाएंगे तो क्या होगा, भाग में होगा। इस तरह से आ जाएगा -20 बटे 25। अब ऊपर नीचे कट होगा तो हम काटेंगे। देखिए 5 से 5 25, 5 चौक 20। इस प्रकार से y का मान कितना आ गया, -4 बटे 5, -4 बटा 5। यह हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग पढ़ेंगे। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोला गया है, हैरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बच्चों हमें 2 स्टूडेंट्स दिए गए हैं, हरी और हैरी, ठीक, 2 लड़के हैं, और बोला गया है कि इनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात है वह 5:7 है। अर्थात मतलब 5:7। अनुपात का मतलब क्या है कि हरी किसी चीज का हरी की आयु 5 गुना है, तो उसी राशि का हैरी की आयु क्या होगी, 7 गुना होगी। तो 5 जो है हरी के लिए है और हैरी के लिए संख्या क्या है, 7 है। अब आगे बोला गया है कि अब से 4 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात है 3:4 हो जाएगा। तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग इसे हल करते हैं। हम लिखेंगे हल। मान लेंगे कि माना, देखिए हरी के लिए क्या है, हरी के लिए 5 है संख्या, और हैरी के लिए क्या है, 7 है। तो हम अनुपात का मतलब होता है किसी चीज का, हम मान लेंगे हरी यक्स का 5 गुना है, तो हैरी यक्स का कितना गुना हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा। तो मान लेंगे कि माना हरी की वर्तमान आयु बराबर 5x है, ठीक, तथा हैरी की वर्तमान आयु बराबर 7x है। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, देखिए प्रश्नानुसार बोला जा रहा है कि अब से 4 वर्ष बाद, मतलब कि हरी की 4 वर्ष बाद और हैरी की 4 वर्ष बाद, तो हरी की 4 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगी, इसमें 4 हम जोड़ देंगे। यदि मान लीजिए आपका अभी आप 5 वर्ष के हो रहे हैं, सपोज दैट अभी आप 15 वर्ष का हो रहे हैं, तो 4 साल बाद आपकी आयु क्या होगी, 15 में हम 4 जोड़ देंगे, तो 15 4 कितना हो जाएगा, 19 वर्ष हो जाएगा। ठीक, आज आपकी वर्तमान आयु यदि 15 वर्ष है, तो 4 साल बाद आपकी आयु कितने हो जाएगी, 16 वर्ष हो जाएगी, 19 वर्ष हो जाएगी। इसी तरह से हरी की वर्तमान आयु मान लीजिए 5x है, तो 4 वर्ष बाद आयु इसकी कितनी हो जाएगी, इसमें हम 4 जोड़ देंगे। ठीक, इसी प्रकार से हैरी की वर्तमान आयु 7x है, तो 4 वर्ष बाद इसकी आयु के लिए क्या करेंगे, 4 हम इसमें जोड़ देंगे। अब चलिए प्रश्नानुसार इसको हम लोग हल करेंगे। तो देखिए प्रश्नानुसार क्या बोला गया है कि अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो इनकी आयु का अनुपात क्या होगा 4 वर्ष बाद, देखिए 4 वर्ष बाद हरी की आयु क्या होगी 5x + 4, ठीक, और 4 वर्ष बाद हैरी की आयु क्या होगी 7x + 4। अब इन दोनों का अनुपात कितना हो जाता है, बराबर किस अनुपात के बराबर हो जाता है, 3:4 के बराबर हो जाता है। अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो बच्चों अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा, हम लिखेंगे 5x + 4 बटा 7x + 4 बराबर क्या दिया है 3:4 का मतलब हुआ 3/4। अब इनको हम लोग हल करेंगे, तो बराबर के दोनों साइड यदि बटे के रूप में संख्याएं दी गई हों, तो इनको हम क्या करते हैं, हल करने के लिए तिर्यक गुणा करते हैं। अर्थात आपको समझना है इस साइड 4 क्या है, भाग में है, जब इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो हो जाएगा 5x + 4 गुणा 4, हम लिखेंगे 5x + 4 गुणा 5x + 4 गुणा 4। इसी प्रकार से इधर 3 है
और 7x प्लस 4 इधर क्या है, भाग में है। जब इसको हम दायां साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग का गुणा में हो जाएगा, अर्थात 3 गुणा हो जाएगा 7x प्लस 4। अब इसको हल करके हमें x का मान ज्ञात करना है। तो अब आगे हल करेंगे तो 4 का गुणा क्या हो जाए, 5x में एक बार होगा और एक बार 4 में होगा। जब कोष्टक खुलेगा तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 का गुणा एक बार 5x में होगा तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20x प्लस 4 का गुणा 4 में होगा तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 बराबर। इसी प्रकार से 3 का गुणा एक बार 7x में होगा, एक बार 3 का गुणा 4 में होगा। तो 3 का गुणा 7x में करेंगे, 7 त्रिक 21x आ जाएगा प्लस 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक, अब x वाले पद को एक तरफ करेंगे, अचर पद को हम एक तरफ करेंगे। तो यहाँ दिया गया है 20x, 21x इस साइड प्लस में है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 21x हो जाएगा बराबर। बराबर के बाद देखिए 12 पहले से है, प्लस 16 को हम इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 16 हो जाएगा। अब 20x में 21x हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1x आ जाएगा, अर्थात माइनस x बराबर 12 में 16 हम माइनस करेंगे तो कितना होगा, -4। ठीक, जब एक संख्या प्लस में हो एक संख्या माइनस में है तो हम घटाते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या। 16 में 12 घटाएंगे 4 आएगा और बड़ी संख्या का चिन्ह लिखते हैं, बड़ी संख्या 16 है, इसका चिन्ह क्या है, माइनस, इसलिए यहाँ पे आ गया -4। ठीक, अब दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। अब इस x के मान को हम यहाँ पे रख देंगे तो हम लिख देंगे अतः हरि की वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगी, 5x दी गई है। तो यहाँ पे हम x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, 4। तो x की जगह पर लिखेंगे 4। तो देखिए इन दोनों का गुणा होगा, 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। इस प्रकार से हरि की वर्तमान आयु कितनी होगी, 20 वर्ष होगी, तथा हैरी की वर्तमान आयु क्या होगी, तथा हैरी की वर्तमान आयु बराबर कितना दिया गया है, 7x। 7 और x का मान हम रखेंगे, कितना प्राप्त हुआ है हमें, 4। तो इस प्रकार से हो जाएगा, कोष्टक खुलेगा तो गुणा, 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 वर्ष है। यह हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से बच्चों आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया है, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तथा हर में 1 घटा दिया जाए तब हमें 3/2 प्राप्त होता है, तो वह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया गया है, बोला गया है एक परिमेय संख्या का जो हर है उसके अंश से 8 अधिक है, और आगे बोला गया है कि अंश में यदि हम 17 जोड़ देते हैं तथा हर में से 1 घटा देते हैं तो हमें 3/2 प्राप्त हो जाता है, तब हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। चलिए हम लोग हल करेंगे, हम लिखेंगे हल। ठीक, देखिए हम यहाँ पे क्या मानेंगे, बोला गया है कि परिमेय संख्या का जो हर है उसके अंश से 8 अधिक है। यदि मान लीजिए अंश को हम x मानते हैं तब हर क्या हो जाएगा, अंश से 8 अधिक अर्थात x प्लस 8 हो जाएगा, तब हर का मान क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस 8 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मानते हैं कि माना परिमेय संख्या का अंश बराबर x है। ठीक, अंश बराबर x है। प्रश्नानुसार परिमेय संख्या का हर क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा अंश से 8 अधिक है, तो अंश हमने x लिया तो x से 8 अधिक अर्थात x में 8 जोड़ देंगे तो हमें हर का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हर क्या हो जाएगा, x प्लस 8 हो जाएगा, 8 होगा। अब आगे प्रश्नानुसार हम लोग हल करेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्न के अनुसार क्या दिया गया है, प्रश्न के अनुसार हम लोग आगे हल करेंगे। हम जानते हैं परिमेय संख्या क्या होती है, p/q के रूप में होती है, जहां ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। तो हम लिख देंगे अंश बटा हर अर्थात x बटा x प्लस 8, x बटा x प्लस 8। ठीक, ये हमने संख्या लिख दी परिमेय संख्या।
अब आगे बोला है कि अंश में 17 जोड़ दिया जाए। तो देखिए अंश में हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार 17, अंश में प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे 17 जोड़ देंगे, ठीक। और बोला है कि हर में से एक घटा दिया जाए। हर में क्या बोल रहा है, एक घटाने के लिए। तो देखिए हम एक घटा देंगे, तब हमें क्या प्राप्त होता है, तब हमें प्राप्त होता है 3/2। क्या प्राप्त होता है, 3/2। अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। क्या हो जाएगा, x + 17 बटे x, 8 में से एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, +7 हो जाएगा, बराबर 3/2। अब इसको हल करेंगे। इधर देखिए 2 क्या है, भाग में है। जब 2 को हम राइट साइड से लेफ्ट साइड पक्षांतरण करेंगे तो भाग का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, अर्थात x + 17 में 2 का गुणा हो जाएगा। या हम एक भाषा से समझ सकते हैं तिर्यक गुणा से। यदि बटे के रूप में संख्याएं दी गई हो दोनों साइड, बराबर के दोनों साइड, तो हम तिर्यक गुणा करते हैं। 2 का इधर तिर्यक गुणा करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, x + 7 इधर नीचे है, तिर्यक गुणा ऐसे करेंगे तो 3 के गुणा में चला जाएगा। इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x + 17 गुणा 2 बराबर, इधर 3 पहले से है, गुणा में आ जाएगा x + 7, x + 7। अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो देखिए जब यहाँ पे कोष्टक ओपन होगा तो 2 का गुणा एक बार x में होगा और 2 का गुणा एक बार 17 में होगा। 2 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 2x, प्लस 2 का गुणा 17 में करेंगे तो हो जाएगा 34, बराबर 3 का गुणा इसी तरह से x में होगा एक बार और एक बार 7 में होगा। 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा 7 में करेंगे 7 × 21 हो जाएगा। अब इनको हम लोग हल करेंगे। x वाले टर्म को एक तरफ रखेंगे और अचर टर्म को, अचर पद को एक साइड लिखेंगे। तो इस प्रकार से इधर है 2x, 3x इस साइड प्लस में है तो बराबर के पहले लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा, बराबर, बराबर के बाद क्या है 21 है और बराबर के पहले +34 है। तो +34 को हम बराबर के बाद ले जाएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -34। अब 2x में 3x हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -x, बराबर 21 में 34 हम घटाएंगे। जब एक संख्या प्लस में हो, 21 क्या है प्लस में है और 34 क्या है माइनस में है। एक संख्या प्लस में हो, एक संख्या माइनस में हो तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे। तो इस प्रकार से आप 34 में 21 घटाइए, 4 में 3 घटाएं, 4 में 1 घटाएंगे क्या आएगा, 3, 3 में 2 घटाएंगे 1 आएगा। इस प्रकार से आ गया 13। कितना आ गया, 13। लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह लिखते हैं। बड़ी संख्या क्या है, 34 और इसका चिन्ह माइनस है, इसलिए यहाँ पे आएगा माइनस। अब दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से कितना आ गया, x बराबर 13, x बराबर 13। अब हम लिखेंगे अतः परिमेय संख्या का अंश, परिमेय संख्या का अंश बराबर, परिमेय संख्या का अंश क्या है, x है और x का मान हमें क्या प्राप्त हो गया, 13। तो परिमेय संख्या का अंश क्या हो गया, 13, तथा परिमेय संख्या का हर, परिमेय संख्या का हर क्या है, x + 8 है, x + 8। तो यहाँ हम x का मान रखेंगे, x का मान 13 + 8, तो 13 8 कितना हो जाएगा, 21, ठीक। इस प्रकार से हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, आप इसलिए लिख दीजिए, इसलिए, और यहाँ पे हम लिख देते हैं अतः परिमेय संख्या, अभिष्ट परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगी हमारी, अंश बटे हर। तो अंश का मान कितना आया है, 13 बटा हर का मान कितना आया है, 21। तो इस प्रकार से अभिष्ट परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, 13/21 होगी। यह हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा। इस तरह से बच्चों प्रश्नावली 2.6 के सभी प्रश्नों का हमने अध्ययन विस्तृत में कर लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे सभी प्रश्न। यदि आपको किसी भी प्रश्न में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं, हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।